अब हुमायूं साहब, आज हम देख रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ओहदा अपना संभाल लिया है और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में इमोशनल होते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया गया। लेकिन सर, हमने जो वो सुप्रीम कोर्ट की फैसला देखा और पढ़ा, उसमें तो वाज़ेह लिखा था कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो फिर आपकी नज़र में क्या चेयरमैन सेनेट ने आते ही सर गलत बयानी की है, गलत कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले आज जब सेशन शुरू हुआ तो अली जफर साहब ने उठ के दो तीन बातें बताई। उन्होंने आर्टिकल 59 पढ़ा जो बताता है कि एक सेनेट की क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। 96 सेनेटर्स आते हैं और 4 मुख्तलिफ सूबों से आते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ये तरीका, और ये रिप्रेजेंट करता है वफाक को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ये याद रखिए, ये वाहिद जगह है जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और वो इस ऐवान बाला को मुकम्मल करता है। फिर उन्होंने रेफरेंस दिया आर्टिकल 60 का, जो स्टार्ट होता है इस चीज से कि जब सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। अब ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये है, रेफर टू आर्टिकल 59, जिसमें कहते हैं 96 मेंबर्स आ जाए। तो फिर आप उसको बुलाते हैं और फिर उसमें जो पहला सेशन होता है उसमें आप सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये याद रखें कि इस वक्त केपी के 11 सेनेटर्स वर नॉट देयर, सो दैट मीन्स KP की रिप्रेजेंटेशन वाज लेस बाय 11 सेनेटर्स। तो इस चीज को उन्होंने करते हुए कहा कि ये ठीक हो नहीं सकता, ये गलत है। अच्छा, इसके बाद फिर जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपनी तरफ से दलाइलें दी और उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि जी इसमें आगे पैराग्राफ में देखें ये लिखा हुआ है, लेकिन वो ये भूल के कहना कि वो पैराग्राफ स्टार्ट ही होता है कि जब ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सेनेट हो जाए, उसके बाद फिर आगे कॉमा आता है, फिर इट शैल एंड देन मीट अगेन। ठीक है ना? तो वो उसके बाद आखिरी 2-3 कर रहे हैं और अपनी कोई वो झाड़ रहे हैं। वहां पे जितने भी सेनेटर्स हैं, मेरी बात हुई थी कामरान मुर्तजा साहब से, मेरी बात हुई थी सादत अवान साहब से, मेरी बात हुई थी फारूक एस नाइक से। दे ऑल सेड कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो सारे इस बात से कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते थे और वो मानते थे कि ये गलत हो रहा है। अच्छा, अब वो रेफरेंस देते थे कि केपी ने, आप लोगों ने उन लोगों से हलफ नहीं लिया तो वो डिले हो गया, मतलब उसको केपी के जो सेनेट के इलेक्शन थे उसको डिले कर दिया है। तो भाई, अगर वो कंप्लीट नहीं था और आपने डिले कर दिया, तो जब सेनेट कंप्लीट नहीं है तो आप इसको डिले क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक सवाल उठाया जी सर, कि जो उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुना था वो इसहाक डार साहब को चुना था। इसहाक डार साहब जो थे ना, वो पहले रिटायर हो गए थे और अभी दोबारा इलेक्ट होकर आए थे। उन्होंने सबसे ओथ लिया है, तो मैंने सवाल उठाया कि आप कैसे ओथ ले सकते हो? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आपने तो खुद ओथ नहीं लिया हुआ। और हमेशा ओथ वो बंदा लेकर देता है जिसने पहले खुद ओथ लिया हो। तभी तो जो नेशनल असेंबली है उसमें स्पीकर और ये प्रोविंशियल असेंबलीज में स्पीकर रहते हैं जब तक अगली असेंबली ना आ जाए, फिर उसका वो ओथ उनको दिला के फिर वो हटते हैं और फिर नया जो होता है ना वो इलेक्ट होता है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर का ओथ जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट लेता है, कोई और नहीं लेता। और प्रेसिडेंट, आपको पता है, आईनी वो है। तो मेरे लिहाज से तो आज की जितनी प्रोसीडिंग थी ये गैर आईनी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबे को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए सब कुछ किया है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो क्या ये सारी कार्रवाई रिवर्स हो सकती है हुमायूं साहब? We have felt really bad about this.
तो क्या ये सारी कार्रवाई जिसको आप गैर आईनी गैर कानूनी कह रहे हैं सर, मुतनाज़े हो चुकी है, क्या ये रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए, रिवर्स की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे अफसोस इस बात का है, चाहे मैं जिस मर्जी पार्टी से हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि हम लोग सब पॉलिटिशियंस, हम लोग पता नहीं क्यों हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आइन के खिलाफ वर्जी करते हैं, और हम खुद ही कर रहे हैं, चाहे किसी के कहने पे कर रहे हैं, चाहे एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं। और हम लोग ऐसी प्रेसिडेंट सेट करते जा रहे हैं आने वाले लोगों के लिए कि जो पहले से ज्यादा बुरी प्रेसिडेंट्स है। चाहे वो आप ये देखें कि हर दफा धांधली जो होती है वो पहले से ज्यादा सख्त होती है, ज्यादा ब्लेटेंट होती है। हमें आइन की कोई परवाह नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बात चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका प्रोसीजर प्रॉब्लम जो है, मैं उस चीज के खिलाफ हूं। मैं इन प्रिंसिपल एक्सटेंशन के खिलाफ हूं, क्योंकि एक्सटेंशन से इंस्टीट्यूशन तबाह होते हैं। सर ये बताइए हुमायूं साहब, केपी को नजरअंदाज करने से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होगा इससे, इस अमल से? देखिए, अगर आप मुझसे सच पूछें तो होगा इसलिए कुछ नहीं कि हमारे जो सो कॉल्ड लॉ मेकर्स हैं उनको परवाह नहीं है कि लॉ टूट रहा है या नहीं टूट रहा। उनको परवाह नहीं है कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।